हेलो एवरीवन, वेलकम टू चारूस कॉर्नर चैनल। आप सब अपनी बर्थडे कुछ अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट करते होंगे। सबकी सेलिब्रेशन का तरीका बहुत ही अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बाहर जाके पार्टी करके फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने का, या तो फिर फैमिली के साथ शॉपिंग पे जाना, आउटिंग के लिए जाना, इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद होता है। लेकिन मुझे भी वही पसंद है, लेकिन आज मैंने कुछ अलग तरीके से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने घर पे दाबेली बनाई थी। 100 दाबेली मैंने अपने घर पे बनाई और उन दाबेली को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गई कि जो कि स्ट्रीट पे, रोड साइड, जो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, जो बच्चे वर्कर्स के होते हैं, उन बच्चों के साथ मैंने ये पैकेट्स रेडी करके मैंने उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो दोस्तों, ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुकून मिलता है जब किसी भूखे को कुछ खाना दे के। मैं एक्चुअली दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट आप सब भी कभी ना कभी ये सारी चीज़ें करते ही होंगे किसी न किसी तरीके से। बट एक अपने जो स्पेशल डे होता है, स्पेशल डे के दिन इस तरह से कुछ करने में, किसी को खुशी देने में जो खुशी मिलती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो मैंने सबसे पहले दाबेली बनाने के लिए मैंने रेड चटनी और ग्रीन चटनी को रेडी कर लिया था, और ये मैंने फटाफट से बना दी थी। और इसके पास जो बन दिख रहे हैं दाबेली के, ये दाबेली के 100 बन्स है जो मेरे बच्चे ने, मेरा बेटा है 13 इयर्स का है, उसने मुझे बहुत सारी हेल्प की। तो उसने मुझे सारे के सारे पाव कट्स करके दिए, और हाँ, बहुत सारी, और वो जो पोटैटोज़ थे, बॉयल पोटैटोज़ भी मैंने उसको दे दिए। तो उन्होंने मुझे वो छिलके मैश करके बना के दिया। अभी मैं दाबेली का जो अंदर का जो स्टफिंग होता है, वो स्टफिंग मैं रेडी कर रही हूँ। तो स्टफिंग के लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो रेडीमेड दाबेली का मसाला भी मिल जाता है मार्केट में। तो आप वो दाबेली का मसाला इस तरह से किसी न किसी आपको ग्रोसरी स्टोर पे या तो फिर कोई भी शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा। तो ये आप रेडीमेड ला के इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से दाबेली का मसाला रेडी कर लिया था। दोस्तों, मैंने दाबेली बनाई, लेकिन अगर आप चाहे तो और भी कुछ भी, कोई भी जो इजी टू ईट, जो बच्चों को हम भी अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं, ऐसा भी कोई स्नैक हो, वो आप बना सकते हैं। दोस्तों, आप सब अलग अलग तरीक़ों से बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो आप मेरे साथ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस तरह से आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। तो क्या है कि मुझे भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मिले, तो वो आइडिया को मैं ज़रूर से अपने नेक्स्ट बर्थडे, या तो फिर मेरे फैमिली मेम्बर का नज़दीक में कोई बर्थडे आ रहा हो, या तो फिर एनिवर्सरी वगैरह, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, तो वो सेलिब्रेशन में मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी इस तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग, क्या होता है कि जब भी हमारी बर्थडे या तो फिर कुछ स्पेशल डे होता है, तो हम बाहर जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, या तो फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, और खाना खाते कम है, वेस्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि हम एक दो चीज़ से तो हमारा पेट नहीं भरता, हम बहुत सारे आइटम्स मंगवाते हैं और पूरी की पूरी नहीं खा सकते, ये सब वेस्ट जाता है। तो हम क्या करें, उसके बाद फिर वो बिल आता है, तो बिल हो जाता है 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार का बिल हो जाता है। तो बिल देख के ऐसा लगता है, अरे यार, 4-5 हज़ार ऐसे ही वेस्ट चलेगी। और खाना खाने में क्या है, थोड़ी टाइम जब तक हम खाना खाते हैं तब तक वो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में खाना खाने के बाद वो इतनी सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए ना सेलिब्रेशन का, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ ना कुछ कीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ इस तरह से एक्टिविटी करेंगे, तो आई एम श्योर कि ये जो हैप्पीनेस मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और दूसरी मेन ख़ास चीज़ ये होती है दोस्तों, कि हम अगर किसी को खाना खिलाते हैं, जो भूखे लोग हैं, भूखे को खाना खिलाएंगे, तो वो उसकी भूख दूर होगी, और उसके चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो खुशी देख के ही हमारा पेट जो है ना, वो भर जाएगा, और वो सेटिस्फेक्शन बहुत ही आपको अच्छी फीलिंग देगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से अपना दाबेली का जो स्टफिंग है, वो मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया था। बाद में अभी जो सारी चटनीज़ रेडी है, रेड चटनी और ग्रीन चटनी रेडी है, और हमारे पास जो दाबेली का जो स्टफिंग होता है, वो स्टफिंग भी रेडी है। तो अभी फटाफट से मैं दाबेली का जो फीलिंग है वो अंदर फिल करके
दाबेलियाँ रेडी कर दूँगी। तो सबसे पहले जो बन है, जो पाँव होता है दाबेली का, उसे लेके उसके अंदर से जो 2 पार्ट में बीच में से एक कट लगा के 2 पार्ट बना लेने होते हैं। बाद में एक एक बन लेके उसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी पहले डाल दी। ग्रीन चटनी थोड़ी सी मैंने तीखी रखी थी, स्पाइसी थोड़ी होगी, क्योंकि वो जो मसाला था, स्टफिंग था, वो उसमें मैंने लाल मिर्च या तो फिर और कुछ स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। तो थोड़ी सी ग्रीन चटनी तीखी रखी और वो मीठी चटनी सभी अंदर ही मिक्स करके स्टफिंग इस तरह से फिल करके वो दाबेली मैंने रेडी कर ली थी। तो आप भी कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह बना के रख लीजिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आनंद मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ कि मैंने अपनी बर्थडे पे क्या किया, हमें अगर कुछ करते हैं तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना उसका कोई मतलब नहीं रहता। दोस्तों, मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ, लेकिन मैं शो ऑफ़ नहीं करती, किसी को बताती नहीं हूँ। बट इस वक्त इस टाइम पे मेरे पास मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो इस एक्टिविटी का बना लेना चाहिए और सबके साथ शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते, सभी लोग एक्टिविटी नहीं करते, सभी लोग को करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करने को सोचते हैं कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी कुछ सोशल एक्टिविटी करना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सब लोग क्या है कि सोचते ही रहते हैं, क्योंकि कभी कुछ करने का जो टाइम होता है, उनको एक्चुअल टाइम क्या होता है वो नहीं मिलता। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से मीन्स के मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह से एक्टिविटी अगर कुछ करना चाहते हैं या तो फिर सोचते हैं ना, तो सोचते मत रहिए, कर दीजिए कुछ ना कुछ। इससे क्या होगा, अगर ऐसे स्पेशल डे पे करेंगे ना, तो उसका जो मज़ा जो है वो आप अच्छी तरह से करेंगे, उसको 100% देंगे आपकी एक्टिविटी को, और आपको जो सुकून मिलेगा। और मैंने तो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, तो इससे बच्चों को भी ये सीख मिलेगी। बच्चों को एक मैसेज पास किया है मैंने कि अगर आपके पेरेंट ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। और एज ए पेरेंट हमें बच्चों को ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये एक्टिविटी का वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर से शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को अभी तक आपने, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक कुछ नए इनोवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।